नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हृदयानंद यादव ने मीडिया को किया संबोधित, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती, जमशेदपुर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जीवनी पर डाला प्रकाश। भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा, राजधानी रांची में 7 जुलाई को निकाली जाएगी रथ यात्रा। यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। जामताड़ा में आंसू का 1 दिवसीय हल्ला बोल, सदर प्रखंड परिसर में दिया धरना प्रदर्शन, राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। गुमला पुलिस ने बरामद किया 35 आईडी बम, निर्माणधीन सड़क में लगाए गए थे सभी आईडी बम। पूरे क्षेत्र में पुलिस चलाएगी सर्च अभियान। राजधानी रांची में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हृदयानंद यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने जिस वाहवाही के साथ अग्निवीर योजना को धरातल पर उतारने का काम किया, वो पूरी तरह विफल साबित हुआ है। जिस प्रकार से हाल ही में 14 सैनिकों की शहादत की बात सामने आई है, उससे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उनके परिवार के लोगों को किसी प्रकार का जीवन यापन के लिए सहायता नहीं मिली, ये चिंतनीय विषय है। बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अभी जो बीता मंगलवार है, शाहगंज उत्तर प्रदेश में एक अग्निवीर श्रीकांत चौधरी की शहादत की खबर है। खबर ये है कि उन्होंने अपनी सर्विस इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लिया है। मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और उनके परिवार को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरा सैनिक समाज इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। और देखिए, बड़ा ही भयावह, बहुत भयावह मामला है ये कि अभी तक 14 अग्निवीरों की शहादत की सूचना हमको है, जिसमें से ज्यादातर मामले संदिग्ध हालात में मौत की है। किसकी जिम्मेवारी है, क्यों इतना, यदि ये खुदकुशी का मामला यदि इतना ज्यादा आ रहा है तो ये बेहद चिंता का विषय है कि क्या वो मानसिक स्तर पर कमजोर पड़ रहे हैं या जो प्रेशर है वो नहीं झेल पा रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है और देश को इसके बारे में, सरकार को चाहिए कि क्लैरिफिकेशन दे। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में जो बात उठाया था कि देश में 2 तरह के शहीद, हालांकि अग्निवीर को भी वो शहीद कह रहे हैं लेकिन सरकार शहीद नहीं कह रही है। तो आज जो मेरा मुद्दा है, उस क्रम में जब वो सदन लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से जब अपनी बात रख रहे थे सैनिकों के शहादत के लिए, तो उसके बीच में खड़े हो गए आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने सम्मान के बदले मुआवजा भुगतान को जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जमशेदपुर महानगर के द्वारा साक्षी बीजेपी कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यालय के बगल में पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश देने का काम किया गया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले 23 जून से लेकर आज 6 जुलाई तक पूरा एक पखवाड़ा का कार्यक्रम था। समाज में रचनात्मक कार्यक्रम है। हमारे आराध्य पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि 23 जून को थी। आज उनका जन्म जयंती। इन 15 दिन के बीच भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक काम बहुत से किए हैं। उसमें पर्यावरण रक्षा के लिए पेड़ भी लगाना है। और मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हम सभी लोग एक पेड़ अपने मां के नाम लगाएं। भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली जाएगी। रांची में भी भगवान जगन्नाथ
भाई बलराम और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा जगन्नाथपुर मंदिर में मौसी बड़ी तक निकाली जाती है। जगन्नाथपुर पूजा समिति और जिला प्रशासन की तरफ से रथ की पूरी तैयारी कर ली गई है। श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। रथ मेले में की गई कई व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। का ऐतिहासिक रथ यात्रा कल यानी 7 जुलाई को सुबह विधिवत पूजा के बाद जो है यहां से निकाला जाएगा। हम खड़े हैं इस वक्त रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के पास, जहां पर आपको तस्वीरों के माध्यम से सीधे दिखाएंगे कि यही वो रथ है जिस पर भगवान जगन्नाथ भाई बलराम के साथ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान होंगे और तमाम जो पूजा अर्चना है, विधिवत जो पूजा है वो की जाएगी। जो पुरोहित है इसी रथ पे रहेंगे और इसी रथ पर पूजा करवाएंगे। और अभी से ही कहें कि भक्तों की जो संख्या है यहाँ बढ़ने लगी है। जो दूर दराज से झारखंड के दूसरे कोने से जो आने वाले लोग हैं वह भी पहुंच रहे हैं। और कहें कि कल रथ यात्रा के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ होती है, जो कि एक जन सैलाब जैसा देखने को मिलता है। ये इस रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ सवार होंगे और यह रथ जो है इसी सड़क के बीचों बीच यहाँ पर रखी जाएगी। और ठीक पीछे की जो सड़क है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ठीक पीछे की सड़क है, इस पूरे सड़क पर जो है भक्तों की भीड़ रहती है और पुरोहित विधिवत पूजा करवाते हैं। और जो भी भक्त रहते हैं, जो भी श्रद्धालु रहते हैं, इसी सड़क पर बैठते हैं कतारबद्ध होके, ताकि भगवान जगन्नाथ की जो पूजा अर्चना है वो पूर्ण की जा सके। और इस पूजा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये जो कहें कि 10 दिनों का जो पूजा रहता है, मेला रहता है, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। तकरीबन 500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और सभी पर निगरानी रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। और कहें कि जो पूजा समिति है उसके तरफ से 5 टावर बनाए गए हैं, जहां से तमाम विधि व्यवस्थाओं पर जो है नजर रखी जा सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट के साथ साथ डीएसपी लेवल के अधिकारी भी इस मेले में तैनात रहेंगे, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आपको बता दें कि जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा के लिए चलन शौचालय का व्यवस्था किया गया है, पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है और यहाँ तक कि किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो इसके लिए जो है कई जगह पे बैरिकेडिंग किया गया है। तो एक तरह से कहें कि मेले को लेकर और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। और यहाँ से कहें कि भगवान जगन्नाथ की रथ निकाली जाएगी, जो कि तकरीबन 600 मीटर की दूरी पर मौसीबाड़ी है, जहां पर वह 10 दिनों तक विश्राम करेंगे, उसके बाद वहां से लौटेंगे। तो कहें कि जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी है मेले के भव्यता को लेकर और किसी तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए सीसीटीवी फुटेज से लेकर सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। आजसू पार्टी ने जामताड़ा सदर प्रखंड परिसर में 1 दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजेश महतो के नेतृत्व में आयोजित इस हल्ला बोल कार्यक्रम में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने कहा कि आजसू पार्टी लगातार झारखंड में हल्ला बोल के तहत जनहित में आवाज उठा रही है। वहीं जिला अध्यक्ष राजेश महतो ने बताया कि झारखंड की वर्तमान सरकार से जनता तंग आ चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। पार्टी हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही है। सरकार की कुशासन के विरुद्ध में प्रखंड विकास परिसर में जो प्रखंड मुख्यालय है उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो गरीबों का जो अगवा आवास हो, चाहे आप पेंशन का मामला हो, चाहे मनरेगा का मामला हो, आप देखेंगे कि यहाँ का जनता त्राहिम है। प्रशासन के लोग, जो शासन में बैठे लोग हैं, वो मस्त है और गरीब जनता परेशान है। ऐसे समय में हम लोग हल्ला बोल के माध्यम से यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन के लोग को, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप जो जनता का जन समस्याएं हैं, जो जन मुद्दे हैं,
आज चाहे बिजली की समस्या हो, जो भी चीजें हैं आप उठा करके दे सकते हैं। आजसू पार्टी चतरा जिला कमेटी के द्वारा उपायुक्त कार्यालय के समीप हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवलाल डांगी ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताते हुए कहा कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। मौके पर सैकड़ों की संख्या में आजसू कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के बाद चतरा डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिला में भी हम तमाम सभी प्रखंडों में लगातार 1 तारीख से लेकर के अभी तक हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 11 सूत्री मांगों को देने का काम कर रहे हैं। आज समापन है, समापन के दिन है 6 तारीख को। तमाम सभी जिला के सभी प्रखंडों से जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, महिला दीदीगण सब उपस्थित हैं और इसी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत में 11 सूत्री मांगों को लेकर के जिन जिन चीजों में भ्रष्टाचार बढ़ रही है उन्हीं चीजों को डीसी महोदय को ज्ञापन देने का काम करेंगे। अगर नहीं होता तो इसके बाद क्या करेंगे? सड़क से लेकर के राजधानी तक, राज्यपाल तक का इसका घेराव करने का काम करेंगे। झारखंड में जितना लूट खसोट चतरा की धरती पर है उतना किसी जिला में नहीं है। आज बता रहे हैं चतरा चारागार समझ गया है कब सर। आज इतना परसेंटेज ऑफ पीसी आप नरेगा से लेके आपका 14वें से 15वें भी पूरा जिला से जिला अभियंता डीएमएफटी फंड में इतना पीसी बढ़ा हुआ है। आज बता रहे हैं जी वर्तमान में आपका यहाँ एसी के पद पर पदास्थापित आप और यहाँ आपका उप विकास आयुक्त बने हैं। कारण क्या है? यहाँ से जा सकते जैसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ा मुद्दा यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के वर्तमान सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी। मैं जिला के बारे में बात करूं, राज्य के बारे में, राज्य का दुर्दशा का झेलने का कारण आज सत्ता जो संभाले हुए जो परिवारवाद दूसरे को हटा के मुख्यमंत्री बनने का काम किया और भ्रष्टाचार का सबसे पूरे राज्य का जड़ हो माननीय हेमंत सोरेन जी का। नक्सलियों द्वारा निर्माणाधीन सड़क पर लगाए गए 35 आईईडी बम को पुलिस ने बरामद करते हुए निष्क्रिय कर दिया। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के गुमला जिला के सुदूरवर्ती गुमला कुरुमगढ़ सीमा क्षेत्र में हरन खान के निर्माणाधीन सड़क में लगाए गए लगभग 35 आईईडी बम बरामद होने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को टारगेट करने के उद्देश्य से माओवादियों द्वारा बम को लगाया गया था। पुलिस ने कुटमा बमदा निर्माणाधीन सड़क से 5 आईईडी बम बरामद किया और हरिना खाड़ क्षेत्र से लगभग 30 आईईडी बम बरामद किया गया था, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि गांव की जमीन में तार निकला हुआ है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और रांची में एंटी बम स्क्वाड दस्ते को बुलाया। पुलिस का कहना है कि आगे भी सर्च अभियान चलाया जाएगा। ये माओ द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन के द्वारा ये माइनिंग प्लांट किया गया है। उसके बाद इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए बीडीटीएस टीम को बुलाया गया और जिसमें 35 ये केन बम प्लांटेड था, जिसको बहुत ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको डिफ्यूज करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका जो उद्देश्य था माओवादी का कि हमारे जो ट्रूप्स को उसको नुकसान पहुंचाने का। महेशपुर पुलिस ने 500 पीस विस्फोटक सामग्री के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसडीपीओ विजय कुमार ने बताया कि महेशपुर थाना क्षेत्र के सीलमपुर के पास से एक बाइक की डिक्की में भरा 500 पीस विस्फोटक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। सूचना मिली थी कि पाकुड़िया का एक व्यक्ति बाइक में विस्फोटक पदार्थ लेकर जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने 500 पीस डेटोनेटर के साथ एनूर हुसैन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जो अवैध तरीके से इस इलाके में विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा है, उसका परिवहन किया जा रहा है और वस्तुतः जो एक्सप्लोसिव का जो सप्लाई करने वाले होते हैं वो इलीगल ढंग से माइंस ऑनर को या उसके पीस एजेंट को ये एक्सप्लोसिव दे देते हैं और वो व्यक्ति इस क्षेत्र में जो अवैध ढंग से जो माइंस का विस्फोट करते हैं या अन्य चीजों में उनका प्रयोग करते हैं उनको सप्लाई करते हैं। इसी सूचना में कल थाना प्रभारी की टीम ने सीलमपुर के पास में एक मोटरसाइकिल वाहन को
जहाँ से क्रम पकड़ा और जिसके पास से ये जिलेटिन 10 पैकेट, जिसका टोटल संख्या एक में 25 है तो 250 के पास है और ये बरामद हुआ है। इस बरामदगी के जो प्रदर्श में इसका कोई कागजात उन्होंने नहीं दिखाया। ये बताया कि ये पकुलिया का एक राजा अंसारी है जो इस प्रकार के धंधों में पूर्व में भी। सरकार और जनप्रतिनिधि विकास को लेकर लाख दावे करते हों, लेकिन हकीकत गांव में पहुंचकर ही पता चल पाती है। हम बात कर रहे हैं बोकारो के सेक्टर 9 अतीत रानी पोखर गांव के ब्राह्मण टोला के सड़क की, जिसका हाल देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि विकास आखिर कहां हो रहा है। यहां के ग्रामीण एक सड़क के लिए गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। इसके बावजूद इस गांव में एक सड़क नहीं बन पाई है। कई वर्षों पूर्व विधायक पद से यहां सड़क जरूर बनी थी, लेकिन वो भी अब खत्म हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द हमारे गांव में सड़क का निर्माण कराया जाए। देख रहे हैं ये मतलब बद से बदतर दिन का दिन बनते जा रहा है। इसमें ना मुखिया इसमें कुछ सुनवाई कर रहा है, ना विधायक, ना सांसद जी। मुखिया जी बार बार देख के जाते हैं, सिर्फ सांत्वना देते हैं कि हाँ इस बार रोड बन जाएगा, अगले बार रोड बन जाएगा। विधायक जी खुद एक बार आए, आके देख के गए, उनका प्रतिनिधि भी आए थे देखने के लिए, वो भी देख के गए। फिर हाल फिलहाल में अभी जो हमारे सांसद बने डुलू मातो जी, वो भी देख के गए, बोले कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाएगा। ये आप लोग का टेंडर निकल गया है, बहुत जल्द इसको बनाया जाएगा। ये चीज आज फिलहाल हम लोग 10 वर्ष से सुन रहे हैं कि आप लोग का इसका टेंडर निकल गया, ये रोड बनने वाला है, लेकिन अभी तक ये रोड बना नहीं है। मेरा कहना है कि सर रोड तो देखिए रहे हैं, मेरे विधायक फंड से न बन रहा है रोड, न मुखिया फंड से बन रहा है, कोई बनाने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब इस रोड को छोड़ दिए हैं सब कोई, लेकिन सर ये रोड सबका जरूरी है। समस्या क्या हो रही है? समस्या है मतलब हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। बरसात में तो हम लोग घरे पर रहते हैं, बहुत इमरजेंसी पड़ने पर तो निकलना ही पड़ता है, लेकिन उसमें हम लोग को जूता चप्पल पेंट शर्ट ये सब पूरा सब खराब हो जाता है। स्थिति हम लोग को पूरा गंभीर है। इससे पहले मुखिया जी जो थे वो भी ऐसे किए, आए जो नया नया ये भी वही कर रहे हैं। हमने क्या किया है जो हमारा रोड नहीं बन रहा है? बरसात में कितना दिक्कत होता है? बरसात में तो सर हमेशा दिक्कत, बरसात तो छोड़ दीजिए, यहाँ से धूल उड़ता है, बरसात में कीचड़ हो जाता है, ये सब हमेशा दिक्कत होता है। नाली भी नहीं है? नाली भी नहीं है सर। नाली कभी बना ही नहीं? नाली आज तक नहीं। नाली का हम लोग बोले कि नाली दे दीजिए सर, नाली रहेगा तो कम से कम क्या होगा कि इस तालाब, सामने एक तालाब है, तालाब का पानी क्या होगा वो चला जाएगा, लेकिन इसके बारे में भी कुछ नहीं। इससे पहले 10 साल मुखिया रहे, 5 साल मुखिया रहे, और ये 5 साल 15 साल मुखिया कार्यकाल चल रहा है। हमारे विधायक रहे हैं दोबार माननीय बिरिंची नारायण जी, उनसे पहले हमारे विधायक थे समरेश दा, जो कि स्वर्गीय समरेश दा ही यही रोड दे के गए थे उनके समय। उसके बाद जो ये 7 से 8 साल जो रोड का दयनीय खराब स्थिति रहा, वो हमारे गांव के बहुत बड़े मेहनती ट्रैक्टर एसोसिएशन जो कहीं से भी कचरा स्क्रैप लाके ये रोड को बचाते हुए। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल के द्वारा सड़क खराब को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। बताया जा रहा है कि करंडीह चौक से लेकर शीतला चौक परसुदी मुख्य सड़क में पानी की पाइपलाइन अंडरग्राउंड बिछाई गई थी। इस दौरान खोदी गई सड़क को केवल मिट्टी से ही भरकर छोड़ दिया गया, जिससे बारिश के समय सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई और लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर बीजेपी सुंदर मंडल ने प्रदर्शन किया। आज सुंदरनगर मंडल के अध्यक्षता में चंद्र चक्रवर्ती की अध्यक्षता में करंडी चौक से परसोटी शीतला मंदिर चौक तक सड़क की स्थिति बहुत ही दुर्दशा है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के रघुवर सरकार थी उस समय इस सड़क का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो यहाँ का जो गठबंधन सरकार है राज्य में, जेएमएम और कांग्रेस राजद की सरकार, उसने आज तक न ही कोई विकास का काम किया है, न ही कुछ विकास योजना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। और इस संबंध में चंचल चक्रवर्ती जी ने डीसी को भी एक ज्ञापन सौंपा है कि इस सड़क को जल्द से जल्द निर्माण किया जाए और आने वाले दिन में बहुत ही दुर्घटना घटते जा रहा है। और अगर इस 1 महीना के अंदर इस सड़क को मरम्मती नहीं किया जाएगा तो सुंदरनगर मंडल के सभी भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर है। देखिए, वर्षों पुरानी मांग है। सुंदरनगर मंडल के अंतर्गत ये सड़क निर्माण को लेकर के ये परसुडी का मुख्य सड़क है और इसमें प्रत्येक दिन जो है बच्चे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट का कारण हो रहा है। और यहीं पर
जो है सारे लोग जो है आज हम लोग एक दिवसीय भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल की ओर से एक दिवसीय धरना दिए हैं। अगर 1 महीना के अंदर इस सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग जो है डीसी कार्यालय पर विशाल घेराव करेंगे। फिर इसी स्थान पर सड़क का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यहीं पर जो है 237 करोड़ की योजना से गोविंदपुर और बागबड़ा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का फंड आया, उस फंड का जो है लूट हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ये पानी का निर्माण हुआ और यहाँ पर जो है हजारों गैलन पानी सड़क पर गिर रहे हैं और अगल बगल की बस्तियां बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। इन सभी मांगों को लेकर के सुंदरनगर मंडल ने अपना ऐतिहासिक फैसला लिया है और अगर सही सलामत 1 महीना के अंदर इन कार्यों को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो हम लोग इस सड़क निर्माण और इस पानी की समस्या को लेकर हम लोग जिला मुख्यालय करेंगे और यहीं पर जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 12 साल पहले इस रोड को बनाया था, उसके बाद ये रोड को सूद लेने वाला कोई नहीं है। आया दिन रोड में एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं पाइपलाइन बिछाया गया तो कभी गैस लाइन बिछाया गया, कटिंग होते ही जा रहा है और आए दिन दुर्घटना का शिकार करना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार को कोई चिंता नहीं है, खाली सत्ता लोगों का है। एक मंत्री को हटा के मुख्यमंत्री खुद मंत्री बन गया जेल से जाके। कोई गठबंधन सरकार नहीं है, ठगबंधन की सरकार है, आदमी को ठगने का काम कर रहा है। अब देखिए राशन डीलर लोग कोटका का कुछ आया था आपका कुछ दिन पहले, क्या नाम मर्चा गोरा या कहीं पर आया था, हारतोपा सांसद जी को आए थे हमारे नेताजी राजू सरदार जी ने लेके, किसी को राशन नहीं मिल रहा, उल्टा उन लोगों को चमकाने का काम कर रहा है। जिसको बोलना बोलो, मनोबल उन लोगों को इतना बढ़ गया जो उनको सरकार का माथा में हाथ है तभी ऐसा वाला बात कर रहे हैं। तो इस सरकार में कुछ काम नहीं हो रहा, खाली दिखावटी हो रहा है। अगर इस रोड को 1 महीना के अंदर नहीं बना तो भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल डीसी कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में जमीन की कागजी को मजबूत करने के लिए लोग वर्षों से काफी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि झारखंड में किसी भी इलाके में जमीन खरीदना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसका कागजात को मजबूत करना बड़ी बात है। ठीक उसी प्रकार से एक मामला सामने आया है। राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड निवासी रंजीत सिंह पिछले 4 वर्षों से जमीन की गड़बड़ी को सुधार करवाने को लेकर परेशान हैं। रंजीत सिंह अपनी जमीन की सुधार करने की मांग को लेकर बुढ़मू पहुंचे। उस दौरान रंजीत सिंह ने बताया कि मेरी जमीन में गड़बड़ी हो गई है, कुछ लोग रसीद से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिए हैं और पिछले 4 सालों से इस मामले में सुधार करवाने की मांग करते हुए बुढ़मू अंचल से लेकर जिला का चक्कर काट रहा हूं और पदाधिकारियों से मिलकर जमीन में हुए गड़बड़ी को कई बार अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक न ही कोई पदाधिकारी ने इस पर ध्यान दिया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। इसलिए कि जमीन मेटर की बात है और रसीद से ज्यादा जमीन का दखल कब्जा कर लिया है। इसके विषय पर हम कई बार आवेदन वगैरह दिए हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई सीओ कर्मचारी वगैरह नहीं करते हैं और दौड़ाते रहते हैं, अब होगा काके, जबकि रसीद से ज्यादा वो लोग दखल कब्जा कर लिया है जमीन पर। और इसके विषय पर हम सीओ प्रभारी से कई बार हम आवेदन देते हैं, लेकिन इसको कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब हम बहुत परेशान हैं। जमीन जो है ज्यादा रसीद काट दिए हैं नाजायज रूप से, जरपेशकी जमीन को भी रसीद काट दिए हैं और जिसका जो साला पट्टा एग्रीमेंट पैसा था उसका भी रसीद वगैरह काट के और इस तरह का नाजायज रूप से माना। अवैध निर्माण के विरोध में जमशेदपुर सर्वदलीय जन एकता मंच का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और उपायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने उपायुक्त से कदमा स्थित मेन रोड गोल चक्कर के पास अवैध निर्माण की बात कही और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग की। एक तरफ जहां रोड रास्ते में जो ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला जो अपने घर का रोजी रोटी पालते हैं, उनको देखिएगा टाटा प्रबंधक के द्वारा, इनके गुंडों के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा गुमटी को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, रोड रास्ता चौड़ीकरण के नाम पे। वहीं दूसरी तरफ एक माननीय पिछले दिनों उनके द्वारा टाटा प्रबंधक के मिली भगत से कदमा के 100 साल पुराना 3 रोड को बंद कर देता है। मैं जनवरी महीने से इस चीज को मैं उठा रहा हूँ, लगातार मैं पत्रचार कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमें लगातार टाला जा रहा है। अभी 5 जुलाई को अब देखिएगा माननीय का घर के बगल में 40 फीट बाई 15 फीट का एक सेट डालकर, वो पहले वो ढलाई नहीं था, कल ढलाई भी हो चुका है। अब 40 फीट बाई 15 फीट का दुकान, मकान या वो हमारा ऑफिस क्या बनने जा रहा है, ना तो जिला प्रशासन सूद लिया है, ना तो टाटा कंपनी के कोई पदाधिकारी। मैं पूछने आया हूँ कि न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था कहाँ है?
आदरणीय उपायुक्त महोदय, आप तुरंत संज्ञान लें कि हमारे जो टाटा प्रबंधक के जो लोग हैं, जो गुंडागाड़ी भेज के गरीबों का दुकान मकान को तोड़ता है, उन लोग कहाँ हैं? मुंशी सिंह महाविद्यालय मोतिहारी में बड़े पैमाने पर सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आया है। बताया गया कि बीबीए विभाग में लगभग 85 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। गबन का आरोपी बीबीए की सहायिका अंजू कुमारी पर लगा है। इसे लेकर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए नगर थाने में आवेदन दिया। बताया गया कि वर्ष 2012 से लेकर 2022 तक लगातार सरकारी राशि का गबन हुआ है, जिसमें छात्रों के नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क, पंजीयन शुल्क और फॉर्म शुल्क शामिल है, जिसे पिछले 10 सालों से बीबीए के बैंक खाता में डाला ही नहीं गया। नगर इंस्पेक्टर राकेश कुमार भास्कर ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। इस मामले में कोर्ट में केस कर दिए हैं। समय आएगा तो हम अपना जवाब देंगे। हमको तो कुछ पता नहीं है। एक कभी 50 लाख का, कभी 1 करोड़ का, कभी 85 लाख का, कुछ भी मेरे पास जो है ये नहीं है। आपने गबन नहीं किया? ना, हम कुछ नहीं किया। कौन गबन किया? गबन कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल और अपना जो कोऑर्डिनेटर हेड है, मालिक है। आपने शिकायत किया था? जी, आपने इस गबन का शिकायत किया था उस समय जब आप क्लर्क थी, जब काम करती थी, तो आपने शिकायत किया था कि ये गबन? हाँ, मौखिक हुआ था। किसको मौखिक? मौखिक कॉलेज का लोग था, प्रिंसिपल और ये सब तो कई गो आए और गए। बीबीए डिपार्टमेंट में अंजू कुमारी सहायिका 2002 से कार्य कर रही थी और जब मैं 21 में यहाँ प्राचार्य का पदभार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।